गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लॉकडाउन के दौरान आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, ऐसी मेरी कामना है। अपन सबकी स्कूलें बंद हैं और आप लोगों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आज आप लोगों के लिए कुछ ज्ञानवर्धक लेके आया हूँ। तो देखते हैं, आपने कभी न कभी वर्ब के रूप याद किए होंगे, जैसे गो वेंट गॉन, कम केम कम, इट एट इटन। निश्चित रूप से आपने कभी न कभी ये रूप याद करे होंगे। वहां क्या होता है कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनका दूसरा और तीसरा रूप बनाने का कोई नियम नहीं होता। लेकिन आपने ये भी नोटिस किया होगा कि कुछ वर्ब ऐसी भी होती हैं जहां वर्ब का दूसरा और तीसरा रूप बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि उस वर्ब में या तो डी या ईडी, वर्ब में डी और ईडी लगाकर दूसरा और तीसरा रूप बना देते हैं। और जब कभी इस प्रकार से किया जाता है कि वर्ब में डी और ईडी लगा देते हैं तो जो वर्ब होती है वह कहलाती है रेगुलर वर्ब। लेकिन मैं समझने बात नहीं कर रहा कि वर्ब में अपन डी और ईडी लगाकर दूसरा और तीसरा रूप बना देते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा, कहीं ना कहीं देखा होगा कि जब अपन डी और ईडी लगा देते हैं वर्ब में तो इनका उच्चारण अलग अलग होता है। कभी कभी डी और ईडी लगाने से उस वर्ब का जो अंतिम शब्द का उच्चारण होगा वह इड होता है, कभी ट होता है और कभी होता है ड। अर्थात जब हम वर्ब में डी और ईडी लगाते हैं तो उसका उच्चारण तीन प्रकार से होता है। एक होता है इड, एक होता है ट और एक होता है ड। और आज हम इसी संबंध में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि यदि किसी वर्ब में ईडी और डी लगाते हैं तो इड उच्चारण कब होगा। तो देखें, यदि किसी वर्ब का अंतिम साउंड, मैं साउंड बोल रहा हूं नहीं या लेटर नहीं, यदि किसी वर्ब का अंतिम साउंड ट हो या ड हो, ट हो या ड हो और उसमें आप डी या ईडी लगाकर दूसरा और तीसरा रूप बनाएं तो उसका प्रोनाउंसिएशन होगा इड। क्या होगा? इड। ये देखिए लिखा हुआ है, उसका प्रोनाउंसिएशन होगा इड। जैसे यहां एक वर्ब लिखी हुई है ई एंड डी, एंड, अंतिम साउंड आ रहा है ड का, एंड। और अपन ने क्या किया यहां कि इसका दूसरा या तीसरा रूप बनाते हैं तो ईडी लगाते हैं। तो ये जो ई एन डी ईडी, अर्थात ई एन डी में जो ईडी बना तो इस ईडी का उच्चारण क्या होगा? इड। तो इसका उच्चारण होगा एंडिड। क्या बोलेंगे इसको? एंडिड। इसी प्रकार से आपने यहां कहा वांट, फर्स्ट फॉर्म है, इसका दूसरा और तीसरा रूप जब अपन बनाते हैं तो उसमें अपने ईडी लगाते हैं। तो ये आपका वांट रहा और ये आपने ईडी लगाकर दूसरा और तीसरा रूप बना दिया। तो इसका उच्चारण होगा वांटेड। क्या होगा? वांटेड नहीं, वांटेड। क्या होगा? वांटेड। अर्थात अंतिम जो साउंड होगा वह किसका होगा? इड का। तो वांट में डी और या ईडी लगाने से इसका उच्चारण क्या हुआ? इड, वांटेड। ठीक है। इसी प्रकार से पोस्ट, अंतिम साउंड ट आ रहा है। मैंने अभी आपको बताया कि यदि किसी वर्ब का अंतिम साउंड ट या ड होता है तो डी या ईडी लगाते समय उससे इड का साउंड आता है। आपने क्या पोस्ट में आपने ईडी लगाकर सेकंड थर्ड फॉर्म बनाई तो इसका उच्चारण होगा पोस्टेड। इस ईडी से साउंड निकलेगा इड, पोस्टेड। इसी प्रकार से लैंड, आपने ईडी लगाया तो ये बना आपका लैंडेड। इसी प्रकार से गाइड, आपने केवल डी लगाया तो इसका उच्चारण होगा गाइडेड। इसी प्रकार से वेट, आपने ईडी लगाया तो इसका उच्चारण होगा वेटेड। आपको समझ में आ गया होगा कि डी या ईडी का उच्चारण ईडी कब होता है।
अब हम दूसरा देखते हैं कि यदि किसी वर्ब का अंतिम साउंड क, च, प, फ, थ, स हो, तो उस वर्ब में डी और ईडी लगाकर जो दूसरा और तीसरा रूप बनाएंगे तो वहां डी और ईडी का उच्चारण होगा ट या ट। क्या होगा? ट। जैसे आपने कहा लाइक, तो लाइक में अंतिम साउंड आ रहा है क का, इसमें आपने डी लगाया तो एक उसका उच्चारण होगा लाइट। इसी प्रकार से आपका यह वॉच, अंतिम साउंड आ रहा है च, जब आप इसमें ईडी लगाकर दूसरा तीसरा रूप बनाएंगे तो अब इसका उच्चारण होगा वास्ट। इसी प्रकार से होप, अंतिम साउंड प है, अंतिम साउंड क्या है? प। आपने इसमें क्या किया कि आपने इसमें डी लगाया, तो अब ये जो सेकंड या थर्ड फॉर्म बना इसका साउंड होगा होप्ड। इसी प्रकार से लाप, अंतिम साउंड एप का आ रहा है, फे का आ रहा है, अंतिम साउंड फे का आ रहा है, आपने इसमें ईडी लगाया तो अब ये बोलेगा लाप्ड। इसी प्रकार से पास, अंतिम साउंड से आ रहा है तो अब ये बनेगा पास्ट। इसी प्रकार से विश, से का साउंड आ रहा है, आपने ईडी लगाया तो ये बनेगा विश्ड। इसी प्रकार से इन दो नियमों के अलावा बाकी सभी में जब आप डी और ईडी लगाएंगे तब साउंड निकलेगा आपका डे का। जैसे लिव, लिव्ड, फेल, फेल्ड, नेम, नेम्ड। इस प्रकार से डी और ईडी का उच्चारण क्या होता है ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आशा है यह आपके लिए काफी ज्ञानवर्धक होगी। यदि आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ। हैव ए गुड डे।